आपको बता देती हूं कि नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक जारी है। नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक जारी है और मैं आपको बताऊं कि ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यह बैठक हो रही है। ब्रसेल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच सकते हैं, यह खबर मैंने कल आपको महाभारत में बताई थी। नाटो की बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं, जरा तस्वीरें दिखाइए नाटो की बैठक की। नाटो की बैठक की तस्वीरें दिखाइए जहां पर सारे रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। जरा फुल फ्रेम दिखाइए वो तस्वीरें, नाटो की तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए जहां पर रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। यानी नाटो देश जो कि अमेरिका के साथ मिलकर लगातार समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी हैं। उनके रक्षा मंत्री किस तरह से मिल रहे हैं ब्रसेल्स में, उनके रक्षा मंत्री मिल रहे हैं ब्रसेल्स में, यह आपको बता रही हूं। तो बड़ी खबर आपको ये बता रही हूं। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से इतिहास में कौन कौन से युद्ध अपराधी रहे हैं, वो जरा आपको बताती हूं। युद्ध अपराधी कौन कौन से रहे हैं वो जरा आपको बताऊं, और उसके बाद मैं जाऊंगी ये बताने पर कि बाइडेन के इन आरोपों और अमेरिका के इन आरोपों पर क्या कह रहे हैं पुतिन, और पुतिन का बदला क्या है इन आरोपों पर, वो भी आपको दिखाऊंगी। इतिहास में जो युद्ध अपराधी रहे, पहले युद्ध अपराधी नाजी शासक माने गए। यानी जिस तरह से हिटलर ने अत्याचार किए, यहूदियों पर अत्याचार किए, 1945 में नाजी शासकों पर यह मुकदमा चला, उन्हें कहा गया युद्ध अपराधी हैं, और यहूदियों के नरसंहार के आरोप उन पर लगे, यानी जूस के नरसंहार के आरोप उन पर लगे। 4 साल तक उस पर सुनवाई चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 साल तक सुनवाई चली। 25 आरोपियों में से 11 को मौत की सजा सुनाई गई थी। जी हां, मौत की सजा। और इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन भी वॉर क्रिमिनल माने गए, यानी युद्ध अपराधी। 1982 में जो इराक में नरसंहार हुआ था, उस मामले में उन्हें फांसी की सजा हुई थी। वो भी किस तरह से क्रूर शासक माने गए थे। लिबिया के मुअम्मर गद्दाफी कैसे युद्ध अपराधी माने गए, और 42 साल तक उनका शासन रहा लिबिया पर। अपनी ही जनता पर उन्होंने बर्बरता की, और जनता ने ही किस तरह से गद्दाफी को सरेआम हत्या कर दी थी। कांगो के पूर्व उपराष्ट्रपति जनी पियरे भी किस तरह से, उन पर भी युद्ध अपराध के आरोप लगे। ये वो लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में युद्ध अपराधी के रूप में शामिल किए गए हैं। और अब इसी कड़ी में जैसे सूडान के राष्ट्रपति आमिर अल बशर पर भी आरोप लगे, इसी कड़ी में अब अमेरिका चाहता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल हो जाएं। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल हो जाएं। मैं ये आपको बता रही हूं। मैं एक बार अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। अमेरिका की पूरी कोशिश के रूस के राष्ट्रपति युद्ध अपराधी कहलाए। सर, मैंने बताया कि कौन कौन से लोग उस श्रेणी में आए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा जंग का मैदान दिख रहा है, उससे क्या रूस के राष्ट्रपति को इस कैटेगरी में लाना सही है? सर, देखिए, यदि इस तरह से आप किसी को कैटेगरी में लाते हैं तो फिर वो एक वेस्टर्न नैरेटिव के तहत ये चीज़ें चलती हैं। आप ये बताइए, 84 कंट्रीज़ में जहाँ पर आपने इंटरवीन किया, यूनाइटेड स्टेट 84 आउट ऑफ 183 कंट्रीज़ जो रिकॉग्नाइज कंट्री इंटरवीन है। सद्दाम हुसैन के पास उन्होंने जब इंटरवीन किया था इराक के अंदर में, तो 60 दिनों में 10 लाख लोगों को मारा गया, और फिर सद्दाम हुसैन को छिपे हुए निकाल करके उस पर मुकदमा चला और उसको सरेआम फांसी। क्या था आरोप? कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो केमिकल वेपन बना रहे थे, और उनका एक भी बॉटल केमिकल का नहीं मिला आज तक। तो कौन किसको डालता है? ये वर्ल्ड के ऊपर में जो हेजेमनिक बिहेवियर है, जो कि संस्थाएं डालती हैं, हेजेमनिक बिहेवियर। आप सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, ये लोग हैं जो कि विरोध करते रहे हैं, चाहे वो जेनिफर हो, चाहे बसर की बात आती है, अब पुतिन साहब की बात आती है। जो भी रीअलाइनमेंट करना चाहता है, क्यों नहीं करते सी जिनपिंग को? जब वो इतना बातें होती हैं कि उन्होंने मानवता के लिए इतनी ज़्यादा त्रासदी फैला रखी है, उनका नाम तो नहीं डालते। आईसीजे के अंदर में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग है, उसके अंदर में आपने कुछ नाम नहीं गिनाए। नाम मैं जरा गिनवा दूं, 1-2 और नाम तो आपको जरा पता चल जाएगा। देखिए, लाइबेरिया में मैं क्योंकि यूएन के अंदर रहा हूं, वहाँ पीस कीपिंग की है, मिलिट्री ऑब्जर्वर रहा हूं, तो वहाँ के जो सैम डो थे, उनको भी इसी श्रेणी में रखा गया था, इसी श्रेणी में।
और उनका पूरा केस चला कि ये क्रिमिनल है, क्योंकि वो सत्ता पलट करना चाहते थे, बस इसी के ऊपर में कि उन्होंने वहाँ पर लोगों को ये किया। तो ये सत्ता पलट की जो कार्रवाई के बाद जब आप बदलते हैं तो एक तरह का टूल है, टूल किट है जो इनके हाथों में है। और इस तरह की संस्थाएं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, आईसीसी का तो हिस्सा अमेरिका खुद नहीं, रूस नहीं, आपने ही बताया आपके, और एब्सोल्युटली करेक्ट है, भारत नहीं। तो कौन सी चीजें आप चला पाएंगे? आईसीजे ने, आपको याद होगा फिलीपींस के अंदर में जब वहां पर गए, इन्होंने वहां पर लगाया कि हमारे जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं उसके ऊपर दीजिए, उन्होंने दे दिया इन फेवर ऑफ फिलीपींस, मगर उसको आज तक वो चाइना पकड़ा हुआ है, क्यों नहीं निकाल पाते? चाइना बोलता है कि हम नहीं मानते। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, इस तरह की चीजें चलेंगी, नैरेटिव बनाया जाएगा।